शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के यूट्यूब चैनल पर करने जा रही हूँ। तो गुरु जी की असीम कृपा से ही मैं आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है कि गुरु जी के मुझे डेली जो टेलीपैथिकली मैसेज आते हैं वो आ रहे थे कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग कर, तभी कृपा होगी, और तू मेरी बात नहीं सुन रही है, तू मानती नहीं है। मतलब इस तरह के मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी से माफ़ी चाहूँगी कि आपके इतने बताने पे भी, इतने करने पे भी मैं आपका शुक्राना सत्संग इतना लेट करी हूँ। कि शुक्राना सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि गुरुजी ने ये कर दिया वो कर दिया, बट ये होता है कि शुक्राना सत्संग हम इसलिए करते हैं कि बाकी जो सत्संग जो संगत है उनको भी हमारे थ्रू जो है वो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की जो असीम कृपा होती है उनके बारे में पता चले, और गुरुजी पे जो अटूट विश्वास है हमारा वो बना रहे। तो संगत जी, गुरुजी मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कोई भी भूल चूक मुझसे हो जाए, कोई शब्द गलत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ, और शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। वैसे तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स किए हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो सबसे पहले मेरी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। मतलब मैं सच बोलूँ तो नेगेटिविटी ऐसी है कि नेगेटिव वर्ड जो है वो मेरी लाइफ में आता भी नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि कोई परेशानी मेरे पास आने वाली है तो गुरुजी मुझे उसके बारे में आभास करवा देते हैं कि परेशानी आने वाली है, और नेचुरली मतलब जो गुरुजी का मंत्र जाप है मैं वो करने लग जाती हूँ, ज़ोर शोर से, उठते बैठते सोते जागते, और वो परेशानी का पता ही नहीं चलता कि कब कैसे वो परेशानी जो है वो दूर हो गई, ख़त्म हो गई। तो गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत को जो है, जिनको जोड़ना होता है गुरुजी ने, वो उनको जोड़ लेते हैं। उनको पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर गुरुजी को लगता है कि वो संगत मेरे साथ जुड़ने लायक है तो वो जोड़ते हैं, नहीं जुड़ने लायक होती तो गुरुजी उनको छोड़ देते हैं, उन पर कोई कृपा नहीं करते, वो जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और जब अब तो मतलब मुझे ऐसा हो गया कि मेरा कोई भी स्टेप हो, कोई कितना ही बोल दे कि हाँ वो मंदिर पे जाने से ऐसा होता है, वो उस पे जाने से, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती पलट के। मैं सब ये बोलती हूँ कि गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ करते हो। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आपने मेरा साथ निभाया है, साथ दे रहे हो, और आगे भी गुरुजी आप मेरा साथ देना, मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के अंग संग रहना। कोई भी मुसीबत हमारे पे आए गुरुजी हमारी रक्षा करना उससे, और हमें अपने चरणों से लगाना। मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी से पूरी तरह जुड़े नहीं हैं, बट हाँ वो मतलब डिवोटी इतने नहीं बोल सकती कि हैं, बट हाँ वो थोड़ा बिलीव करते हैं गुरुजी में, क्योंकि गुरुजी ने मिरेकल्स ऐसे किए जो हस्बैंड ने खुद देखे हैं। गुरुजी ने जैसे मुझे जल में ओम रूप में दर्शन दिए, जो काले तिल होते हैं उसमें मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, पानी में मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, रोटी प्रसाद में मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। अभी थोड़े दिनों की बात है, मेरी डिलीवरी हुई है, मेरे घर एक नन्ही ब्लेसिंग्स आई है गुरुजी की आशीर्वाद से ही। गुरुजी ने बोला था कि जब ये ब्लेसिंग्स तेरे घर में आएगी तो तेरी लाइफ से सारा अंधकार दूर होकर खुशियाँ खुशियाँ आएंगी, जो रिश्ते टूट गए ख़राब हो गए वो भी जुड़ेंगे। तो मतलब मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, मतलब अभी तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालोगे, आपने ही करना है गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। बस ये है कि मेरा साथ मत छोड़ना, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखना गुरुजी, और साथ देना। और मैं बाकी संगत से भी यही कहना चाहूँगी कि संगत जी गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो, खुद को जो है वो गुरुजी पे सरेंडर कर दो। आप ये मत बोलो कि गुरुजी हाँ हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। जो गुरुजी को हमारे कर्मों के अनुसार अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे कर्म हैं संगत जी जो हमने किए वो बहुत गंदे हैं, तो गुरुजी जो हैं वो हमारे उन कर्मों को मतलब थोड़े में काट के, मतलब उन गंदे कर्मों को जो है वो थोड़े में काट के वो हमारे तक पहुंचाते हैं। मतलब गुरुजी अपनी संगत को जो है वो इतना भी हताश नहीं करते कि संगत का जो है पूरी तरह ट्रस्ट ही गुरुजी से ख़त्म हो जाए। तो मेरा अपना बिलीव है संगत जी की, मतलब गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें,
गुरु जी का नाम जाप सिमरन करते रहें। आपको कोई भी दुख तकलीफ़ होती है तो गुरु जी का जल प्रसाद जो हमने गुरु जी के स्वरूप के सामने रखा होता है, उस पे 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके उस जल प्रसाद को रोज़ सुबह पिएं। आपके सब दुख, दर्द, कष्ट, बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और गुरु जी का जो चंदन प्रसाद होता है, जो टीका हम लगाते हैं, जहाँ पे आपको दुख तकलीफ़ होता है, 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे उस जल पर चंदन टीका को लगाएं और गुरु जी का मंत्र जाप करें। देखना आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। पर उसके लिए हमें खुद गुरु जी के आगे सरेंडर करना होगा। ऐसे ही नहीं है कि हाँ किसी ने बता दिया उस तांत्रिक के बारे में और उसके बारे में, पंडित के बारे में, और हम गुरु जी को छोड़ के वहाँ चले पड़े। गुरु जी परीक्षा लेते हैं संगत जी। गुरु जी टेस्ट करते हैं कि कौन संगत है जो मेरे पे विश्वास करती है। मैं बोलूँ मतलब मैं इतना भटकी थी तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, सब जगह मैंने सब कुछ करके देख लिया। जो सुकून, जो विश्वास, जो आस्था जो मुझे गुरुजी की भक्ति से मिली, जो गुरुजी ने मुझे दिया, वो किसी पंडित ने, किसी ज्योतिष ने, किसी चैट ने कुछ नहीं दिया। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी मतलब मैं वही कहना चाहूँगी कि गुरु जी पे अपना टूट विश्वास जो है वो बनाए रखें, अपना विश्वास ना डगमगाए। और हाँ जितना हो सके उठते बैठते सोते जागते गुरु जी का मंत्र जाप करें, क्योंकि मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि गुरु जी आपको कभी अकेला फील नहीं होने देंगे, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। और कोई भी संगत जी मुझसे भूल चूक होगी वो कहने में तो मुझे क्षमा करे, माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी की कृपा सभी संगत पे बनी रहे, सभी सुखी रहें, अपने परिवारों में खुशहाल रहें, सबके दुख दर्द गुरु जी जो हैं वो दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुबा, यहाँ पर सुबह के 5:51 हुए हैं और आज का दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 16 अक्टूबर। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मुझे आपको शुक्राना करना है। मेरे बाबा के श्री चरणों में शुक्राना करने से लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे प्यारे गुरु जी को इस बात का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। मेरे बाबा मुझे हर मुसीबत से निकालते हैं। मेरे बाबा मेरे माता पिता हैं, मेरे बंधु सखा हैं, हमेशा मेरी रक्षा के लिए मेरे पास ही रहते हैं और मुझे देखते रहते हैं। मैं अपने बाबा को बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा, थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आफ्टर मी सो वेल। मैं अपने बाबा का एहसान कभी चुका भी नहीं पाऊंगी कि मेरे बाबा कैसे कैसे मुझे संभाले रखे हुए हैं। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी होता है जो 7 महीने वाला बच्चा होता है ना, जो जल्दी पैदा हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल्स में बहुत ही सॉफ्ट और रुई में लपेट के रखते हैं
तो ऐसा ही मैं बाबा का न्यू बॉर्न बेबी हूँ। तो बाबा मुझे इतने नाज़ों में, इतने लाडों में रखते हैं, एक नन्हे बालक की तरह जो समय से पहले ही पैदा हो जाता है। इतने नाजुक तरीके से बाबा मुझे रखते हैं। मैं अपने बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी मैं बड़ाई करूँ अपने गुरुजी की उतनी कम है। मेरे बाबा तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। इतने सुंदर मेरे गुरुजी मास्टर हैं, हमारे सारे संसार के मास्टर हैं मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखने के लिए, मुझे अपनी शरण में रखने के लिए। बाबा, मैं बुद्ध हूँ, भूल जाती हूँ बार बार कि कौन है मेरे साथ, और बातों में लग जाते हैं बाबा हम। हमारा दिमाग, आप हमेशा हमको कहते हो कि पुत्र सिमरन किया कर। बाबा, एक आप ही हो जिनको कि हमको हमेशा याद करके रखना चाहिए। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे ऊंचा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाई, प्रभु का सिमरन हृदमा ही समाई। मेरे प्यारे गुरुजी, ये लाइनें कितनी सुंदर हैं, आनंददायी हैं। शुक्राना गुरुजी, कितना अच्छा लगा था बाबा जब ये लाइंस हमने सत्संग में पढ़ी थी वॉइस चैट पर। कितना अच्छा लगा था गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बाबा का एहसान होता है हमारे ऊपर अगर हमको कोई पाठ सेवा मिल जाए या कोई भी ऐसी सेवा मिल जाए जिससे कि हमारा कल्याण हो। बाबा की उपकार होते हैं हमारे ऊपर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, शुक्राना बस। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मुझे हमेशा व्यर्थ बातों से, गॉसिपिंग से दूर रखना गुरु जी। जिन बातों से मेरा कल्याण नहीं, जिन बातों में मुझे नुकसान होता है, औरों को भी नुकसान होता है, उन बातों से मुझे सदा न्यारा रखना गुरु जी। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी बाबा
कि मैं व्यर्थ की बातें ना करूं, सिर्फ अपने बाबा को याद करूं, बाबा की याद में रहूं। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। तब तक के लिए मेरे बाबा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना, जो कि हमारे सारे सत्संग को प्लेटफॉर्म तक लाते हैं, शुक्राना सत्संग को शेयर करवाते हैं और हाँ, हमारे सारे कर्म कटवाते हैं। बाबा उनको और उनकी पूरी टीम को ढेर ढेर ब्लेसिंग देना गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा इस संध्या वेले शुक्राने में बाबा आपका महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, संध्या वेली इस हाजिरी को स्वीकार करना। आप सब कुछ आपके बाबा श्री कमल चरणों में ही होता है। आपके ही निर्देश अनुसार बाबा हम कुछ भी बोल पाते हैं। बाबा हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम एक शब्द भी आपके आज्ञा के बिना कुछ बोले। बाबा संध्या की शुक्राने बाबा, अपने माड़े कर्मों की बाबा माफ़ी। अभी शाम के 6:29 हो रहे हैं और फ़ोन पे 77 यानी कि बैटरी का चार्ज तो बाबा 77 की ब्लेसिंग दे ही रहे हैं। और 16 अक्टूबर है तो बाबा आप ढेरों ढेरों ब्लेसिंग हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो। आज गुरु महाराज ने दिवाली की बहुत सारी खरीदारी करवाई, इसका कोटितान शुक्राना है बाबा का। दिन में बाबा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें लिखा हुआ था उसका कैप्शन में कि कुड़िए तेरे पैर की मिट्टी पर तांत्रिक क्रिया करने वाले का खुलासा कर रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना कर। शुक्राना बाबा। मुझे आज से 10-11 साल पहले ये बात पता चली थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ ने मेरे पाँव के नीचे की मिट्टी से कुछ क्रिया करवा के मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी के रिश्ते को ख़राब किया था। बाबा आज भी वो नहीं थकी है, आज भी कुछ ना कुछ करती रहती है गुरु महाराज। बाबा सबके बाबा बुद्धि को सही करो। जहाँ पे मेरे पिता परमेश्वर होंगे वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। शिखा आंटी जी के अभी संध्या वेले शुक्राने में मैंने सुना था, जो उनका एक सत्संग आया था। तो बाबा आप हमें बतला देते हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। शुक्राना पिता परमेश्वर हमारे अंग संग रहने के लिए। बाबा आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो। बाबा का हर पल का ये ब्लेसिंग हमारे लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना। 1310 में ही बाबा ने कहा तेरे दिल पर किया गया वार अब कट गया, 3 दिन का भारी संकट दूर होगा, सत्संग सुन लेना। जो औरत हंस हंस के तेरे पे क्रिया करती थी वो अब सब खत्म हो जाएगा। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। हम सबकी बाबा बुद्धि को सही करना। बाबा ने कहा बेटा आज गुरु जी का स्वरूप और माँ लक्ष्मी का स्वरूप तेरे घर दिवाली पर धन और लॉटरी बम्पर आ रहा है। शुक्राना जल्दी से कर दे। शुक्राना बाबा, आज आपने बहुत सारी दिवाली की खरीदारी करवाई। मार्केट गई थी काफ़ी मतलब महीनों बाद, जो यहाँ का वीकली मार्केट लगता है। तो बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, सब करने कराने वाले बाबा आप हो। बाबा ने कहा है बच्चों का भविष्य चमकेगा। तो फिक्र करती है ना अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगा। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह दे शुक्राना गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर। सभी माओ को बाबा यही ब्लेसिंग दीजिए। हमारे संगत परिवार में, जो संगत परिवार में नहीं है, सबके बाबा बच्चे हंसते खेलते रहे, सबके बाबा बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बाबा ने 575 वाले नंबर में ब्लेसिंग दी हुई है कि आज से तेरी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा। नई जिंदगी का वरदान मिल रहा है। अगर 1% भी भरोसा है तो ये सत्संग सुन लेना। शुक्राना पिता परमेश्वर, सब कुछ करने कराने वाले बाबा, सत्संग की बाबा मेहर बख्शने वाले आप ही हो बाबा। सत्संग सुनवा के हमारे सारे बाबा जवाब के सवाल दे देते हो। बाबा कहते हैं मेरी बेटी क्यों घबराती है तू, क्यों बार बार सोचती है कि तेरे काम कब बनेंगे, तेरे लिए तो मैंने पहले ही इंतजाम कर दिए हैं। इस दिवाली तेरे घर खुशियों की रोशनी उतरने वाली है। बस श्रद्धा से शुक्राना कर और मुस्कुरा दे। तेरे सब रुके हुए काम अब बनने बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा। बाबा सब कुछ करने कराने वाले बाबा आप हो। आपके ही सब कुछ आप पे सौंप दी हूँ।
मेरा लाइफ ही आपका है बाबा, जो करना होगा बाबा। शुक्राना पिता परमेश्वर, गुरु महाराज, सब कुछ करने कराने वाले बाबा आप ही हो। बाबा ने आज जलेबी और दूध का भोग भी लगवाया, जिसमें से मैंने बच्चों को भी बाबा खाने को शाम को दी, मैं भी खाई हूँ। और हस्बैंड अंकल जी आएंगे तो बाबा दूध जलेबी का जो आपका भोग लगा है उन्हें भी खिलाऊंगी। बाबा कहते हैं चिंता ना कर, कष्ट और विपत्तियां सबका आज दी एंड कर दूंगा, तेरे ओखे कर्म मुक गए। बेटी आज गुरुवार तेरे गुरु का हुक्म है, शुक्राना किए बिना मत जाना, क्योंकि यही शाम है जो तेरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आज तुझे वो खजाना ब्लेसिंग करूंगा जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती थी। तेरे हिस्से में सब कुछ लिख दिया हूँ। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, मेरे इस संध्या मेरे शुक्राने को बाबा स्वीकार करना बाबा। मेरे जितने भी बाबा मेरे से माड़े कर्म हो जाते हैं बाबा, उन सब की माफ़ी चाहती है आपकी बेटी बाबा। जाने अनजाने बहुतों का दिल दुखा देती हूँ बाबा। बाबा जैसे जैसे मैं गुरु शरण में आ रही हूँ वैसे वैसे आप खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहे हो मुझे। आपका कोटि कोटि शुक्राना। जितना आपसे ज़्यादा जुड़ रही हूँ बाबा, उतना ही आप मुझे अपने नज़दीक कर रहे हो बाबा। आपके इतने करीब आने का मुझे बहुत खुशी हो रहा है बाबा, बहुत मेरे निकट है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे पूरे परिवार पे है, मेरे साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ, उनके चरण शरण में हूँ, उनके छत्र छाया में हूँ बाबा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव मेरे साथ हो रहा है। अगर नेगेटिव आता भी है तो बाबा उसे टाल देते हैं। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ साथ खड़े रहते हैं गुरु महाराज। आज बाबा ने पीले कलर के बटरफ्लाई में इतना अच्छा दर्शन दिया, बहुत देर तक मैं आज साफ सफाई कर रही थी घर के बाहर बरामदे में। बाबा ने बार बार आके उस पीले चोले में बटरफ्लाई के रूप में मेरे ऊपर से बाबा घूम रहे थे, जा रहे थे। और दिन भर तो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, व्हाइट कलर के बटरफ्लाई का बौछार ही था। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हो एंजल्स नंबर से। इस एंजल्स को भी शुक्राना बाबा, पूरे यूनिवर्स को शुक्राना है गुरु महाराज। आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। इसी के साथ मैं अपने संध्या वेले शुक्राने को यही पूरा करते हुए बाबा अपने जितने भी बाबा माड़े कर्मों की माफ़ी, और बाबा अभी जो भी डिस्टर्बेंस हुई होगी बच्चों के थ्रू बाबा, उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ अपने संगत परिवार से बाबा। और सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम है। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज फिर से मेरा ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज दिन है गुरुवार, यानी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और समय शाम के 6:16 हुए हैं और आज तारीख है 16/10/2025। और हम गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा परम्पार है। हर रोज़ वो अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी आपका अनंतम दम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर रोज़ नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरु जी। इतनी बीमारियां होने के बावजूद भी आप इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अच्छे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी संगत बनाया, उसका शुक्राना गुरु जी। आपने इतनी ब्लेसिंग देते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। आप इतना प्यार देते हैं गुरु जी, उसका शुक्राना गुरु जी। खाना पीना कपड़ा दवाई हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। सांस के एक एक कतरे से शुक्राने को स्वीकार कीजिए गुरु जी। हम संध्या वाले शुक्राने में गुरु जी अपनी तरफ से, अपने भाई की तरफ से शुक्राने की हाजिरी लगा रहे हैं आपके चरणों में गुरु जी, से स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना संगत जी। गुरु जी तो बहुत प्यारे हैं संगत जी। देखिए शाम के टाइम आपने कहीं तितली देखी उड़ती हुई संगत जी। अभी हम 5:30 कम से कम 5:45 बजा होगा, तो एक ज़रूरी काम से गए थे संगत जी। और जब हम अपनी दीदी के साथ उतरे संगत जी, तो वो तितली जो हम गुरु जी से कह चले थे कि गुरु जी आप साथ रहिएगा, जिनसे काम करवा रहे हैं संगत जी, तो वो कुछ उल्टा सीधा ना कहें कि संगत जी। तो गुरु जी ने इतनी कृपा करी संगत जी, उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला नहीं संगत जी। और फिर तितली जो है शाम के टाइम देखिए संगत जी, गुरु जी कितने प्यारे हैं, हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, वो कभी हम लोग को अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। और एक तितली जो है ऊपर से हम लोग के ऊपर उड़ती ही रही जब तक हमने सिग्नेचर नहीं कर दिया संगत जी। वो मेरा सरकारी काम है संगत जी, जो बहुत सालों से अटका हुआ है, और गुरु जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं तेरे काम में हर पल रुकावट आती है, मैं ही दूसरों की बुद्धि को बदलता हूँ, फिर तेरा काम बनता है। तो
तो शुक्राना किया कर गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। आप हैं तो सब कुछ संभव है गुरुजी, आप नहीं तो कुछ नहीं गुरुजी। हमने इसलिए सब कुछ आप पे सौंप दिया, अपने आप को भी आपके ऊपर सौंपा, अपने भाई को भी आप पे सौंप दिया गुरुजी। सब कुछ आप पे है गुरुजी, आपसे है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। हमें पता है ये मेरा जो सरकारी काम बहुत जटिल है गुरुजी, हम अरदास लगा रहे हैं गुरुजी, अब इसको आप पूरा कर दीजिए। आप कहते हैं ना मांगो नहीं मनो गुरुजी, लेकिन आपकी बेटी की ये ज़रूरत है, घर और मेरा जो काम है सरकारी गुरुजी, आप हमारा काम ये हो जाए गुरुजी। हम आपसे अरदास लगा रहे हैं गुरुजी, आपकी बेटी बहुत तकलीफ़ झेल रही गुरुजी, बहुत तकलीफ़ झेल रही, आप सब देख रहे हैं गुरुजी। आपकी बेटी जो है मजबूरी में आपसे कह रही गुरुजी, मेरी अरदास सुन लीजिएगा गुरुजी, मेहर करिएगा अपने बच्चे पे। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप हर रोज़ न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। पता नहीं शरीर में क्या है, कितने दिन लिखे हैं, कितनी ज़िंदगी लिखी है, लेकिन आप ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। और आप मेरे भाई को भी, अपने बच्चे को भी ब्लेस कर रहे हैं। आपके बच्चे दोनों आपकी बदौलत चल रहे हैं गुरुजी संसार में, रोज़ नया सूरज देखते हैं गुरुजी, रोज़ नया सूरज दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना हमें, मेरे भाई को गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। आप ब्लैक मैजिक सब काट रहे हैं गुरुजी, सत्संग सुना सुना के सारी बीमारियों को काट देते हैं गुरुजी, ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना। इतने सुंदर सुंदर गुरुजी आप तितली स्वरूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं। 777 की ब्लेसिंग दी, महाकाल वाली गाड़ी जा रही थी गुरुजी, उसकी ब्लेसिंग आपने अभी भी दी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। हर पल आप कहते हैं ना मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं तेरे साथ रहता हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी देखिए गुरुजी ने आज क्या भेजा है मैसेज, देखिए गुरुजी कहते हैं, संगत जी बेटी आज शाम तेरे लिए वरदान लेकर उतरी आज, अगर तू सच्चे दिल से शुक्राना करेगी तो तेरे ऊपर के सारे ग्रह दोष मिट जाएंगे, तेरे जीवन की हर रुकावट दूर होगी और राहें खुलेंगी, तेरे घर धन सुख और बरकत का दरिया बहने लगेगा। इस दिव्य क्षण को हाथ से मत जाने दे, शुक्राना करो, संदेश आगे भेज तो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी, इतना सुंदर आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं तुम भी मेरी तरह मुस्कुराने वाले हो, खुशखबरी आने वाली है, तो गुरुजी हमें पता है गुरुजी, आप कहते हैं ना तेरी बेटी तो हमेशा उदास क्यों रहती गुरुजी, अब जानते हैं मेरी खुशियाँ और मेरी मुस्कुराहट कहाँ है गुरुजी, अब आप ही सब उसको ठीक कर सकते हैं गुरुजी। हाँ गुरुजी हमें पूरा विश्वास है, हम आपकी तरह मुस्कुराएंगे, हंसेंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी, इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। हर पल आप जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं गुरुजी, ज्योति स्वरूप में इतने सुंदर सुंदर ब्लेसिंग देते हैं। माता रानी ने भी शंकर जी जो स्वरूप में बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी गुरुजी। माँ शेरा वाली आपका अनंतम शुक्राना, मेरे माता पिता गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, माता रानी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना मेरे भगवान, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं संध्या वाले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज ही माफ़ी मांगा करो गुरुजी, जाने अनजाने में हमसे रोज ही जो माड़े कर्म अगर होते हैं, हम गलत बोलते हैं किसी को, तो उसके लिए आप हमें माफ़ी दे दीजिए गुरुजी। 37 करोड़ देवी देवता, माँ शेरा वाली, माँ काली, 9 देवियाँ, मेरी गलतियों के लिए आप सब लोग हमें माफ़ी दीजिएगा। सारे ब्रह्मांड निवासी सप्तऋषि मुनिजन साधु सन्यासी नवग्रह, आप सब लोग मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर, आप सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृदेव सारे मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिए आप लोग गुरुजी। संगत जी हमसे शुक्राना सत्संग बोलने में अगर कोई भी गलती करी हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। सारे संगत परिवार को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे परिवार, उनकी पूरी टीम को गुरुजी ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। सत्संग सुन बोलने में अगर हमसे कोई भी गलती करी हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अब हम आपके शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं गुरुजी, फिर से आपके आदेश पे लेकर आएंगे शुक्राना सत्संग गुरुजी। बस इतनी दात बख्शिएगा गुरुजी अपनी इस बेटी को गुरुजी कि आपका शुक्राना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, सिमरन करते रहें, नाम जप करते रहें गुरुजी। इतना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। अब आपका मंत्र जाप हम करेंगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरु नानक, सतनाम श्री वाहे गुरुजी, श्री वाहे गुरुजी का खालसा, श्री वाहे गुरुजी की फतेह गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग अगर करने में कोई गलती हुई तो फिर से हमें माफ़ी दीजिएगा। और सारी साथ संगत जी आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं गुरुजी, आपको ढेरों ब्लेसिंग दे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से संदेवले शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। मेरे ऊपर
मेरे भाई के ऊपर, मेरी बहन जीजा, उसकी बेटी के ऊपर अपना हाथ हमेशा रखिएगा, हमेशा अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। आपके ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, आप हमेशा रक्षा करिएगा गुरुजी, छोड़ के कभी ना जाइएगा। ये अरदास है आपकी बेटी की, आपसे आपको ही मांगती है गुरुजी। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहिएगा गुरुजी, गलतियों को माफ़ करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, कोई बेन बेन शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरु गुरुजी जी, मेरे अनंत मालिक, अनंत जय कोटि गुरुजी। कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 16 अक्टूबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर बेल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। सब प्रकार से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 दिन पहले सत्संग सुनवाया था कि मतलब कि घर में नारियल, पुराना नारियल बहुत सालों पुराना पड़ा हुआ आएगा, तो उसे उससे घर में नेगेटिविटी आ रही है। पर मैंने मतलब कि सफाई भी कर ली थी, और दिवाली की सफाई भी करी थी, और मतलब कि उसमें सिक्का, नारियल, सुपारी, ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी, तो और लाल धागा ऐसा कुछ आ रहा था। तो मैंने तो सब दूर सफाई कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर गुरुजी महाराज की कृपा से आज वो चीज़ें फाइनली सामने आ ही गई, क्योंकि जो हमारे पुराने बर्तन थे, मेरे दहेज के बर्तन थे, तो उसमें है ना एक तांबे का और एक पीतल का हंडा था, और उसका मुंह बहुत छोटा था। तो मुझे ना उसे काफ़ी दिनों से, मैं पिछले साल भी उसे मतलब कि उसको देख के कुछ नए बर्तन ले आते, जो कि वो तो यूज़ में आने वाला ही नहीं था, उसका मुंह बहुत छोटा था कि उसमें गिलास भी नहीं जा सकता था, और पुराने बर्तन थे। तो फिर फाइनली आज गुरुजी महाराज ने उनका मुहूर्त निकलवाया, और गुरुजी महाराज ने मुझे वह हंडा निकलवाया। तो उस हंडे में नारियल, जो मेरी शादी का और 12 साल, मतलब कि 12 साल तक वो नारियल ऐसा पड़ा रहा। और हमें मतलब कि हम तो ऐसा समझते हैं ना कि जो घर से विदा होते समय नारियल दिया आएगा, सुपारी, सिक्का वगैरह, तो वो बरकत का रहता हैगा। तो लेकिन गुरुजी महाराज से जब से जुड़े हैं तो पता चला कि वो तो कुछ समय के लिए रहता है, और और जैसे वो उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो निकल जाती है, तो फिर उससे और नेगेटिविटी आती है। तो गुरुजी महाराज, वो नारियल मतलब कि हंडे के अंदर था। सोचिए, मैंने सारी सफाई कर ली, मैंने तकरीबन 2-3 बार सफाई की, लेकिन गुरुजी महाराज ने जब से जोड़ा है ना, तब से मैंने 2-3 कितनी बार सफाई करी, लेकिन मुझे नारियल नहीं मिला। फिर आज गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़कर वो नारियल बाहर निकलवाया। तो अभी तो मैंने उसे विसर्जित नहीं करा है, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। तो फिर गुरुजी महाराज ने का मैंने जल उस पे छीटा और उसे ठंडा करा। और फिर कल मैं जब मंदिर जाऊंगी तो फिर मैं एक वट का वृक्ष हैगा वहाँ, उसके नीचे मैं रख दूंगी। गुरुजी महाराज खुद ही करवाएंगे। तो शुक्राना है, मेरे घर में नारियल था, मुझे खुद को ही नहीं पता कि सालों 12 साल पुराना नारियल घर में पड़ा हुआ आएगा, उससे इतनी नेगेटिविटी आ रही है। और गुरुजी महाराज ने मुझे चूड़ियों के भी सत्संग सुनाए कि जो 10-12 साल पुरानी चूड़ियाँ हैं शादी की, जो यूज़ में नहीं आ रही है, तो सच में वो है। मैंने एक बार निकाली भी थी उसे ठंडी करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैंने वापस से उन चूड़ियों को रख दिया। लेकिन अब गुरुजी महाराज जो सत्संग सुनवाते हैं वो सही रहते हैं, तो उन चूड़ियों को भी मैं विसर्जित करूँगी। गुरुजी महाराज खुद ही करवाएंगे जब उसका समय आ जाएगा। जैसे नारियल निकलवाया है, वैसे ही वो भी मतलब कि चूड़ियों को भी विसर्जित करवा देंगे। तो शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का, हाथ पकड़कर आप खुद ही सब काम करवाते हो। जो तो आपने बोला था दिवाली के पहले पहले नेगेटिविटी घर से बाहर निकालूंगा मैं, तो सच में गुरुजी महाराज, जो मतलब कि सालों पुरानी नेगेटिविटी थी वो आप बाहर निकाली है। तो और गुरुजी महाराज ने फिर उससे जो मतलब मैंने पुराने बर्तन दिए, तो उसमें एक तांबे का जो नल वाला अभी न्यूली हंडा चला हैगा, मटके मटके जैसा, सुरई टाइप का। तो फिर गुरुजी महाराज ने मुझे वो दिलवाया हैगा, और एक ओवन दिलवाया है। तो शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का कि आपने
उन पुरानी चीज़ों को बाहर निकाला और नई चीज़ें दिलवाई। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। ऐसे तो मैं डर रही थी कि आज गुरुवार है, गुरुवार को ऐसे सफाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन सारे गुरुजी महाराज खुद बोलते वहमों से बाहर निकालते। तो आज तो मेरे गुरु जी का वार था, तो गुरुजी महाराज ने खुद हाथ पकड़ के नेगेटिविटी बाहर निकाली है। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। और सारी गुरुजी महाराज का कहना है कि अब तेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं सिर्फ मेरे जीवन में जो भी होता है वो गुरु जी महाराज की कृपा से होता है, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, जो भी हो सब गुरु जी महाराज की रजा है। इसलिए मैं गुरु जी महाराज से शिकायत नहीं करती, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं पूछती हूँ, सवाल पूछती हूँ, लेकिन शिकायत नहीं करती हूँ, शुक्राना करती हूँ वो परिस्थिति देने के लिए। लेकिन जब वो सॉर्ट आउट हो जाती तो पता चलता है कि इसमें हमारा ही भला था। इसके लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। और नानक राम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। सबको चढ़ती कला का आशीर्वाद दीजिए, प्यारी संगत को चढ़ती कला का आशीर्वाद दीजिए। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें चढ़ती कला का आशीर्वाद दीजिए। सबको जीवन का अमूल्य धन जो हमारी हेल्थ है, सबको अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद दीजिए। सबके जीवन में रोशनी भर दीजिए और सबके जीवन में प्रकाश, अंधकार को दूर करके प्रकाश भरिए। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु सहाय। जी, धन धन गुरु नानक, धन शुक्राना धन गुरु गुरु जी, नानक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 17 अक्टूबर मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपनी गाड़ी में बैठकर बच्चे को आर्ट्स क्लास से लेके घर जा रही हूँ बाबा। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी बाबा। कल भी था लेकिन अंकल ने मेरा सत्संग शुक्राना शेयर किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जैसे ही मैंने लड़के के बड़े बेटे के रूम से अपने रूम में एंटर किया, हस्बैंड सो चुके थे। वो सोचे कि बच्चा दौड़ के आया है तो वो उस पर थोड़ा चीख उठे। गुरु जी इसलिए लास्ट की तरफ था तो मैंने और उसको डिलीट नहीं किया और आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपकी मर्जी। आपका नंदन शुक्राना है बाबा कि आपने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया। बाबा मेरे आज गुरुवार गुरु जी का वार है। तो बाबा लक्ष्मी नारायण जी को भी पूजा जाता है और सारा पूजा पाठ करके कल ही मुझे पता चल गया था कि पापा को सुबह भी देखने दे सकते हैं वो लोग। 10 से 11 बजे के अंदर जाना होता। तो बाबा एकदम डॉट डॉट 10 बजे तक मैंने सारा काम निपटा के तो आंटी को बोला कि अब तुम देखो मैं आ रही हूँ पापा को देख के। तो बाबा मेरे वही छोटा सा ही मेरे घर के पास ही है, लेकिन जाने में आधा घंटा लगा बाबा, क्योंकि जिस लेन से होके जाना पड़ता है ये 1 वे का रास्ता है। उस लेन में कम से कम बड़ा बड़ा 3-4 ठो काली पूजा होता है और वो पूरा वैसा मेला वाला हिसाब होता है गुरु जी। तो स्टॉपेज रुकते रुकते बाबा हाफ एन आवर लग गया जाते जाते। आईसीयू बाबा एग्जैक्ट में नया बना है, वो नर्सिंग होम मतलब दूसरा बिल्डिंग उसका नया बना है। यह है कि बाबा लिफ्ट है उसमें, पहले वाले में लिफ्ट नहीं था, वो अब लैब पैथोलॉजी लैब हो गया है। और नेक्स्ट वाला बिल्डिंग में पूरा सब तरह का जनरल वार्ड वगैरह और सब कुछ है और ऊपर 3rd फ्लोर में आईसीयू है। तो बाबा मैं गई, पता नहीं मेरे मन में क्या ही बोला कि छोटी बहन तो जल प्रसाद कल लेके गई थी आपके बड़े मंदिर वाला बाबा। बाबा मेरे तो मैंने उसमें
आपका जो सत्संग किया था उसमें का ब्लेस चंदन रहा था मेरे पास, उसको थोड़ा सा एक पाउच में जरा सा जल प्रसाद और चंदन लेके गई। मैंने कहा मैं कोशिश करके ज़रूर आईसीयू में भी क्या लगाने का कोशिश करूँगी। तो बाबा एक नर्स और एक अटेंडेंट थी, पापा मेरे अकेले थे, बहुत परेशान बाबा। दोनों हाथ को बेड से बांध दिया गया है, सारे तरफ वही ड्रिप चल रहे हैं। पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और सोडियम लेवल बहुत कम था। मझले बहनों के वो रिश्तेदार हैं, तो वो उनको पग पग पे जैसा जैसा खबर हो रहा है वैसे वैसे देते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ बहुत तौर तरीके से करना हो रहा है, हम अभी भी नहीं आपको बोल सकते हैं कि हालात उनका स्टेबल है। अब वो थोड़ा अकबक अकबक भूल भाल बोल भी रहे हैं। तो बाबा मैं गई थी, पापा बोल रही थी तो आँख खुल रहे हैं, लेकिन बोलने का कोई कोशिश करते हुए भी नहीं बोल पा रहे थे बाबा। खाली उफ 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 ऐसा आवाज़ निकाल रहे हैं। मतलब इतना ही तकलीफ गुरुजी, एकदम आधे हो गए हैं शरीर के, उतना बड़ा बेल्ट का इंसान। हस्बैंड को जो थोड़ा बहुत भी मेडिकल वाला चीज़ आता है, उन्होंने कहा कि हार्ट बीट 80 है और क्या चीज़ 20 होना चाहिए, वो 22 है। मैंने नर्स से पूछा कि आपको कुछ कल से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? बोला नहीं, आज हमने थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी कुछ भी लिक्विड दिया है बाबा, तो उन्होंने लिया है। और लेकिन अभी भी मेंटल वाला चीज़ जैसे कुछ को पसंद नहीं रहे हैं। कल कि किसी को गाली भी बक रहे थे, अब किसको बक रहे थे बाबा, डॉक्टर बोल ही रहे थे कि कल तो अपने सेंस में नहीं थे, तो कुछ गाली वगैरह भी दे रहे थे। तो खैर गुरुजी, उनको डॉक्टर को ये समझ है कि नहीं, वो अभी अपनी मेंटल हेल्थ उनका ठीक नहीं है। मैं तो देख के बहुत हताश हो गई थी। मैंने वैसे भी आपसे बोला ही है बाबा, आपको मारिए या तारिए सब आपके ऊपर है बाबा, क्योंकि पापा के हाथ में अब कुछ नहीं है। वो एकदम टोटली हम लोग के ऊपर है बाबा, टोटली हमारे ऊपर है। तो गुरुजी मेरे आपको यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे चाचा जी लोग का मति गति फिराइए बाबा, और उन लोगों को बोलिए यदि आप उनको ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, तो उनकी आर्थिक स्थिति को भी आपको सुधारना ही होगा बाबा। क्योंकि बाबा जैसा उनका बेल्ट, उस हिसाब से तो उनको बहुत तकलीफ है बाबा, बहुत ज़्यादा तकलीफ है मेरे बाबा। बाबा मेरे सुबह से मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी, बहुत कंट्रोल कर रही थी, पर नींद तो आता नहीं है गुरुजी। बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बहुत बदमाशी कर रहा है गुरुजी। तो बहुत तेज से गुस्साई हूँ, खाना खाने का नाम नहीं, कभी पिज्ज़ा तो कभी बर्गर तो कभी कुछ तो कुछ। जब बहुत तेज से गुस्साई हूँ, मतलब ऐसे ऐसे कूद रहा है फांद रहा है कि हमें ही हर्ट कर दे रहा है। और मेरे बहुत पाँव में तकलीफ है बाबा, पता नहीं मेरा नी कैप कहाँ चला गया है कि मुझे मिल ही नहीं रहा है। खैर गुरु जी, कोई तो कर्म है जो कट रहा है। फेंका लेकर छोटी सी ब्राउन बटरफ्लाई दिख रही थी बाथरूम में, और छिपकली तो बाबा ये दिवाली के समय दिखती है। हॉस्पिटल में आके नीचे ही थोड़ा पीछे की तरफ गई थी कि देखूं कि सब पेड़ वगैरह जो दरवान का बेटा रखता है, कोई मंजरी वगैरह आया है तो लो किया हूँ। तो बाबा तब एक ब्राउन और हल्की सा उसमें ब्लैक टच वाली बड़ी बटरफ्लाई नीचे में ही घूम रही थी। उसका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप चारों तरफ इर्द गिर्द हमारे फेरा लगा रहे हैं।
और बाबा मेरे कल बेटा विंडो पे खड़ा होके बोल रहा था कि आंटी देखो बहुत बड़ा ईगल आया हुआ है, मतलब वो जो सामने का छत दिखता है शायद वहाँ था बाबा। मैं तो रो रही थी गुरुजी, लेकिन मैं कुछ देखी नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आंटी देखो ईगल है, ईगल है। हम लोग रहने दो, गुरुजी आए हैं। बाबा वो वही बात समझता है, कोई भी पक्षी जो भी उसको कुछ न्यू दिखता है तो वो गुरुजी आते हैं। तो बटरफ्लाई वो कभी कहीं उड़ के छुप जा रही है, कभी दिखाई दे रही है बाबा। आज पापा को जब नर्सिंग होम में देखने भी जा रही थी तो भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, शायद ब्राउन कलर के थे वो पेट्रोल पंप पे। बाबा पता नहीं, अपने आप पर अब भरोसा ही नहीं होता है। बाबा हम आपके ऊपर कोई ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेरे बाबा बोल रहे हैं कि तेरा जो भी समय चल रहा है वो मेरा परीक्षा का समय है बाबा। मैं एकदम रो रो के बेहाल हो गई हूँ। आज मैं फिर कोई अपना सामान ये करने गई थी कि पूजा के समय कुछ तो न्यू लूंगी, पूजा पाठ रहता है। पर बाबा वो मेरे मतलब आपका इच्छा नहीं था, शायद इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बंदे रेट कम दे रहे हैं। तो मैं वापस आ गई बाबा। आपका शुक्राना है गुरु जी कि कोई भी तरह से आपने मेरे सम्मान को बचा दिया। बाबा आप मुझे सिर्फ ये संकेत दे दें कि मैं आपके पास दिल्ली आऊं कि नहीं आऊं। नेक्स्ट वीक जाने का बात हो रहा है, वो भी वही काम से। तो बाबा मैं अपना अरेंजमेंट करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। हर बार भले ही मेरा बड़ा अमाउंट नहीं जाता है, लेकिन कुछ कुछ करके ही कर्म कटे जा रहे हैं बाबा। अब आप मुझे संकेत देंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी मेरे प्रभु। मैं अब इस तरह से जीते जीते थक गई हूँ बाबा। 38 साल होने को आ रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कोई गलत बात नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने कहा कि कम से कम एक छोटा मोटा चीज भी मैं डिजर्व करती हूँ धनतेरस में। सिर्फ वो रेंट का पैसा देने से क्या ही होता है, मेरे पास रहता ही कितना है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तरीके से कमाओ या माल बिक्री बट्टा हो, तो मैं जो भी लॉस की हूँ थोड़ा बहुत करके गेन करूंगी। बाबा इंसान बोलता है कुछ नहीं से कुछ थोड़ा सही भी अच्छा लगता है, पर बाबा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने पापा को चंदन लगा के, अपने उंगली में ही चंदन को लगा के रूम में उनके देखने गई थी, और सर अपने उनके जहाँ नेत्र के बीच में वहाँ से लगा के सर तक लगा दिया और मंत्र जाप करती रही। छोटी बहन अभी आज गई थी देखने पापा को। उसका पापा स्कूटी है तो वो चली जाती है। उसने कहा कि पापा थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दीदी। मैंने पापा से बात किया तो पापा ने कहा कि अब तुम्हें लोग जो करना है करो, मुझे और कुछ बोलना नहीं है। तो बाबा पापा स्वस्थ हो जाते तो ठीक है, आपके पास जाते तो हमें कोई एतराज नहीं है बाबा।
बाबा रहने से यही होगा कि सेहत के अनुसार खर्चा ज़्यादा होगा। अब बात यह है कि मनी इज़ द बहुत बड़ा मैटर है बाबा, बहुत बड़ा मैटर है मनी का। कोई का नहीं रहता है तो वो नहीं करता है, अब कोई का रहते हुए बाबा हिसाब लगाने से नहीं होगा। छोटी बहन ने अगली आंटी को कहा कि तुम क्यों नहीं पापा जो पैसा लगाए हैं जीजा जी के अकाउंट में, मतलब बिजनेस में, उसमें से थोड़ा बहुत निकाल रही हो। बोला थोड़ा बहुत निकालूंगी, उनको 1% ही मिलता है तो वो भी मिलना बंद हो जाएगा। मछली आंटी से बात करी छोटी बहन ने, मछली आंटी ने सब डिटेल रखा हुआ है, हमारे सब कुछ याद है उनको। नहीं पापा बोले हैं मम्मी का ये मम्मी का वो, एक पत्थर वाला अंगूठी तुम्हारे पास है, बोले उसके ऊपर निगाह दी ना तो रूम की आँख ही निकाल लेंगे। सारा निशानी क्या रूम की ही रखेगी। वो मैंने पापा से अपने से खुद से बोला था कि ये अंगूठी आप मेरे से दे दीजिए। अब हार्डली 2 आना 4 आना का होगा, बहुत बड़ा पत्थर का सेटिंग है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता था, मतलब जब शादी नहीं हुआ था तब से। हमने इस बात का उच्चारण भी करी तुम ना तो तुमको भी मारेंगे, रुमकी को तो मार ही डालेंगे। वो जो अपनाने का और अपने आप को सोबर अपने हस्बैंड, वो जहाँ रहती है इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अपमान करती रहेंगी। सीधे बोल देना कि नहीं देगी दीदी। वो पाप मम्मी की लाडली थी, मम्मी की परी बोलती है अपने आप को, हम भी वो इसी मम्मी से पैदा हुए हैं। तुम क्या सोचती हो माँ का कोई भी गहना पहनेगी? नहीं, माँ का गहना उसको होगा ही नहीं, वो इतनी दुबली पतली है। जहाँ उसने आंख बंद किया जो हमारे प्यारे बहनोई जी हैं महान हस्ती, सब बेच डालेंगे। और ये बात से अच्छे से वाकिफ है कि रुमकी ही पहले जाएगी। बाबा मेरे सिस्टर ने पापा के लिए पूछा कि कौन है, बोले हमारे मियाँ अच्छी। तो मैंने आपका अनंतम शुक्राना किया बाबा कि आपका एक बार का चंदन तिलक से मेरे पापा सुबह का जो भी हेल्थ था उससे इस समय बेटर है। और मैजली बहनों वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो शायद वो जो उनके रिलेटिव डॉक्टर हैं जो पापा पापा उनको माने उनके अंडर वो पापा हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने ये भाव डाला कि चंदन ले जाके उनके सर पे लगाना है। वो चंदन में अभी भी बैग में रखी हुई हूँ, पाउच में ले जाती हूँ बाबा, क्योंकि अस्पताल में हजार तरह के गंदगी रहती है। अपने मन को खुद लगता है कि भगवान का चीज़ को ऐसे करके नहीं लेके जाना चाहिए। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है कि थोड़ा ही सही कुछ तो मन में एक चिंगारी भी आ गई है कि चलो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किए, क्योंकि वो डॉक्टर का बात रिकॉर्डिंग करके छोटी बहन ने भेजा था रिकॉर्डेड वाला, तो वो तो बता रहे थे कि कोई होप नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो पोटेशियम लेवल कम होगा, सोडियम थोड़ा हाई होगा, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते बाबा। यही बाबा मैं अब जा रही हूँ, पूजा का थोड़ा बहुत सामान लेके फिर घर की तरफ बढ़ूंगी। बाबा आपको जो करना है आप करिए, हम कोई भी आपकी मर्जी के आगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जो लोग सिर्फ और सारा जिंदगी माड़ा ही कर्म करते आए हैं, उन लोगों को आज के डेट तक में वही आज़ादी वही रजामंदी, यहाँ तक कि दूसरे का भी हक को मारने के फेर में है। उनको कोई नहीं फर्क पड़ता कि पापा मेरे डेट में हैं। तो बाबा मेरे
मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने के लिए तैयारी करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। बाबा मेरे आप सदा सदा ही सहाय रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोही विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। क्या बोल रही